विद्यार्थियों, अ टाइगर इन द ज़ू एक पोएम है जो कक्षा 10 में है, हिंदी मीडियम। इसकी समरी स्टेंजा वाइज इसमें बताई गई है। पहला स्टेंजा है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रैज। इस स्टेंजा में कवि कहता है कि चिड़ियाघर में सीमित बाघ अपनी चमकीली त्वचा के नीचे पिंजरे में घूमता है। वह आगे कहते हैं कि बाघ केवल कुछ कदम उठा सकता है क्योंकि पिंजरा बहुत छोटा है और उसमें चलना आसान नहीं है, क्योंकि कोई अपने पैरों को नहीं सुन सकता क्योंकि उसके पैर बहुत नरम हैं। उसके पैर बहुत ही मखमली हैं, बहुत ही मुलायम होते हैं, जिसके कारण पदचाप सुनाई नहीं पड़ती है, जैसे मखमल, जिसके कारण बाघ के कदमों की आवाज़ नहीं होती है। बाघ अपने पिंजरे के सीमित क्षेत्र में चुपचाप चलते हुए अपने क्रोध को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। वह स्वतंत्र नहीं होने के कारण बहुत नाराज होता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। दूसरा स्टेंजा है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। इस स्टेंजा में कवि कहता है कि यदि बाघ मुक्त होता, टाइगर मुक्त होता, तो वह अपने आप को जल स्रोतों के पास लंबी घास के पीछे छिपा लेता, यानी किसी झरने के किनारे या किसी झील के किनारे बड़ी बड़ी घासों में अपने आप को छिपा लेता, ताकि वह इसे खाने के रूप में प्राप्त करने के लिए जो आसानी से एक हिरन को पकड़ सके। पीछे छिप जाते घास के पीछे और आसानी से वो शिकार कर सकते थे किसी हिरन का, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वह एक पिंजड़े में बंद है जो कि लोहे का बना हुआ है, ऐसा कवि कहता है। मूल रूप से कवि यह कहना चाहता है कि एक बाघ का वास्तविक जीवन जंगल में रहना है। उसका जो नेचुरल स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव यही है कि वो जंगल में ही रहना उसका अच्छा लगता है, जहाँ वह अपने शिकार को पकड़ सकता है और उसे खा सकता है। लेकिन पिंजरे में बाघ ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वह दूसरे के अधिकार में रहता है और पिंजरे की जो जगह है बहुत सीमित होती है, उसमें वह कुछ नहीं कर सकता। तीसरा है, अगला स्टेंजा है, ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। इसमें कवि का कहना है कि अगर बाघ मुक्त हो जाए तो वह जंगल के बाहरी इलाके में स्थित जो घर हैं उनके आसपास झपकी लेता है, वहाँ जाएगा। वह अपने तेज़ दांतों और पंजों से लोगों को आतंकित करेगा, सबको डराएगा। इससे गांव में रहने वाले लोगों में डर पैदा होगा। फिर आगे स्टेंजा में कहता है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वायर्स, स्टॉलिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। कभी उस बाघ की वास्तविकता पर आ जाता है, वास्तविक जो चीज़ है वो बताना चाहता है। जो पिंजरे के अंदर है उसका कहना है कि बाघ एक मजबूत सेल में सीमित है जो मजबूत निर्माण सामग्री से बना है। वह आगे कहता है कि बाघ सलाखों के पीछे है, इसलिए उसकी क्रूरता भी सलाखों के पीछे हो जाती है। उसकी गुस्सा, क्रूरता, उसकी ताकत सब पिंजरे में कैद हो जाती है। वह बस पिंजरे में डंठल रखता है, यानी बहुत ही कमज़ोर दिखाई पड़ता है और कभी भी आगंतुकों को आतंकित करने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसकी शक्ति पिंजरे द्वारा प्रतिबंधित हो जाती है। एक पिंजरे में ही वो
प्रतिबंधित बन के रह जाता है, एक बंधक बन के रह जाता है और कभी भी आगंतुकों को आतंकित करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह उन पर हमला नहीं कर सकता। वह एक लोहे के पिंजरे में बंद होता है। नेक्स्ट स्टेंजा है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। इसमें कवि कहना चाहता है कि रात में बाघ गश्त करने वाली कारों की आवाज़ सुनता है। जो पेट्रोलिंग करते हैं लोग, जो गार्ड होते हैं, उनकी गाड़ी की आवाज़ वो सुनता है। पेट्रोलिंग कार पुलिस के वाहन हैं जिनका उपयोग रात में पहरा देने के लिए किया जाता है। रात में बाघ इन कारों की आवाज़ सुनता है। वह फिर चमकती हुई आंखों से चमकते सितारों को देखता है। कब कहना चाहता है कि बाघ उदास है और जैसा कि वह पिंजरे में कैद है, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वह रात में सितारों को घूरता है और उनके प्रति अपने विचारों को मोड़ने की कोशिश करता है। समरी हिंदी में, यह कविता चिड़ियाघर में एक बाघ की दयनीय स्थिति को दिखा रही है। यह एक पिंजरे में बाघ की खराब स्थिति को दर्शाता है। एक चिड़ियाघर में बाघ पिंजरे में उसे उपलब्ध कराए गए सीमित स्थान पर चलता है। बहुत ही सीमित जगह होती है, उसी में वो घूमा करता है, चला करता है। वह कुछ कदम उठा सकता है। उसके शरीर पर धारियाँ होती हैं जो आसानी से ध्यान देने योग्य हैं। उसके पंजे मखमल की तरह मुलायम होते हैं। वह अपने मखमली के पैड पर चलते समय कोई शोर नहीं करता, यानी जब वो चलता है तो कोई आवाज़ नहीं आती। आमतौर पर बाघ चुप रहता है, लेकिन गुस्से में होता है, बहुत गुस्से में होता है। कभी सुझाव देता है कि पिंजरा बाघ के लिए उचित स्थान नहीं है, क्योंकि वह उसका प्राकृतिक आवास नहीं है। वह जंगल में ही शोभायान होता है। इस प्रकार पिंजरे में बंद बाघ मानव क्रूरता का शिकार है। आमतौर पर बाघ कुछ जल निकायों के पास, कुछ झाड़ियों या लंबी घास के नीचे बैठे पाए जाते हैं, ताकि बाघ अपना शिकार देख सके। जैसे हिरन वहां पानी पीने आ रहा है, फलस्वरूप घास से चुपचाप सरक कर उन्हें मार सकता है। कब सभी मानव जाति को संदेश देना चाहता है कि बाघ जंगल में होना चाहिए, न कि पिंजरे में। इसके अलावा कवि ने सुझाव दिया है कि बाघ को गांव के पास जंगल के किनारे पर बैठा होना चाहिए। यह अपने तीखे दांतों को दिखाते हुए उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को डरा सकता है, आतंकित कर सकता है, उसके पंजे को रोक सकता है और गुस्से की भयावह आवाज़ पैदा कर सकता है। कंक्रीट से बने सेल में कैद किया गया बाघ की अप्रिय स्थिति के कारण कवि की गहरी सहानुभूति है उस बाघ के प्रति। कंक्रीट सेल में मजबूत सलाखों के कारण टाइगर बाहर नहीं आ पा रहा है, इसलिए बाघ की ताकत सलाखों के पीछे बंद हो जाती है। इस तरह की सभी परिस्थितियां बाघों को आकर्षित कर रही हैं और आगंतुकों में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं, और वह पिंजरे के सीमित स्थान पर घूरता रहता है। कभी लोगों को एक बाघ के बारे में महसूस करने की कोशिश कर रहा है, और जो पिंजरे में बैठा हुआ है और अप्रिय और बेचैन महसूस कर रहा है, बहुत ही उदास और बेचैनी महसूस करता है। चिड़ियाघर अधिकारियों की गश्त कारों द्वारा बनाई गई ध्वनि में टाइगर अभी भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। कभी उसे अपनी शानदार आँखों से चमकते सितारों को घूरते हुए दिखा रहा है। कब यहाँ एक नैतिक मुद्दा उठा रहा है और वह पिंजरों में रखे जानवरों के लिए मनुष्य की क्रूरता के खिलाफ एक मजबूत मामला पेश करने का इरादा रखता है। कवि का कहना है कि मनुष्य बहुत क्रूर हो गया है और वह उस पिंजरे में जानवर को रख रहा है। ये हिंदी सारांश था। टाइगर इन द जू पोएम का हिंदी सारांश और स्टेंजा वाइज इसमें दिया गया है।